स्टोरी मजबूत है या नहीं? और स्टोरी किस तरफ स्टार नहीं है इसमें? नहीं एक्चुअली हम तो लास्ट तड़का हैं। अच्छा, मुझे स्टोरी लगता है मजबूत है। स्टोरी बहुत असल स्टोरी है। वन लाइनर आप ही बता दें क्या है फिल्म का। मैं बताऊं? आप बता दें। मुझे ऐसा लगता है इसका जी मायरा, आप तो लाहौर से ही हैं या आप नहीं कराची? जी, शुरू मैं से भी कराची से? जी अच्छा, तो कभी कभी आना होता होगा इधर। जी ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब आपको भी। जी कभी कभी आना होता फिल्म है। आपकी बड़ी जबरदस्त गई, ओपनिंग बड़ी जबरदस्त है। शुक्रिया। मैंने कहा तो क्योंकि इतने बड़े स्टार्स हैं तो रिसेप्शन तो होना ही बड़ा गजब का। लेकिन अब देखते हैं आगे किस तरह चलती है वो। इंशाल्लाह। स्टोरी मजबूत है या नहीं? और स्टोरी किस तरफ स्टार नहीं है इसमें? नहीं एक्चुअली हम तो लास्ट तड़का हैं। अच्छा, मुझे स्टोरी लगता है मजबूत है। स्टोरी बहुत असल स्टोरी है। वन लाइनर आप ही बता दें क्या है फिल्म का। मैं बताऊं? आप बता दें। मुझे ऐसा लगता है इसका वन लाइनर ये है। एक्चुअली वन लाइनर ये बहुत अच्छा एक डायलॉग बोलते हैं जहाँ जिससे ये समझा कहते जाता है। हाँ जहाँ ये कहते हैं कि तुम्हें पता है कि कायदे आज़म की तस्वीर क्यों है नोटों पे? तो वो कहता है क्यों? तो कहता है इसलिए क्योंकि वो हमें देख रहे होते हैं। अब आप ये सोचें कि अगर हम ये समझते कि हमें कायदे आज़म ही नहीं, हमारे दादा या नाना या वो सब लोग जिनसे हम प्यार करते हैं या बहुत इज्जत करते थे, वो हमें देख रहे हैं हर रोज़, तो हम या खुदा देख रहा या है खुदा या आपका तो कॉन्शियस देख रहा है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। तो आपका कॉन्शियस देख रहा है तो आप बहुत सारी चीज़ें नहीं That's very करते true. और बहुत सारी चीज़ें करते। तो आपने इसका मॉरल मैसेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इसमें। जी बहुत इंटरटेनिंग तरीके से ये फिल्म। वो तो आप दोनों हो तो एंटरटेनमेंट के अलावा और बंदा क्या सोच सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस तरफ झुकूं या इस तरफ झुकूं। आप रहे उस तरफ। नहीं बैलेंस करेगा भाई, उसको कोई फायदा नहीं झुकने का। तो चले आप थोड़ा बता दें सर वन लाइनर्स के अलावा और क्या आप लोगों को क्यों कहेंगे कि आप फिल्म देखने आए? देखिए मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हम भूल गए, हमारे सिस्टम से निकल गई। हमने गलत को सही समझ लिया है, तो हमें उस सही को एक बार फिर से एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमारी जनरेशन, हमारे बाद की जनरेशन, हम बचपन में पढ़ते थे 14 पॉइंट्स कायदे आज़म के, अगर आपको याद हो। मुझे नहीं लगता कि आजकल के बच्चों को वो दोबारा याद नहीं है, वो सिर्फ एग्ज़ाम के पेपर्स में आपको नंबर्स लेने की हद तक ही याद रह गए। सो आई थिंक वी डोंट वांट टू लेक्चर पीपल, वी जस्ट डोंट वांट टू बोर देम। हम उनको एंटरटेन करके और वो सारी बातें शायद उनको पता भी नहीं चलेगा, बट वो जब घरों को वापस जाएंगे तो वो सोशल मैसेज आप देंगे। बिल्कुल देंगे। रोमांस है भरपूर है सर। अच्छा, कितना भरपूर? मतलब माहिरा खान होंगी और हम रोमांस नहीं करेंगे, ये तो हो नहीं। ये तो खैर रोने धोने वाले कैरेक्टर्स भी बहुत आए थे। इनको तो पहला मेरा तारुफ ही है कि बस जहाँ ये होंगी वहाँ लोग भी रो रहे होंगे, ये भी रो रही होंगी, तो जरूरी नहीं है कि देखिए इस दफा आंसू निकलेंगे, लेकिन वो खुशी के आंसू। वाह। आहा क्या बात तो भाई फिल्म का ही डायलॉग है या अपने पास नहीं से? सर अपना नहीं ये अपना डायलॉग है इनका। चले थोड़ा सा अपनी लोग समझते हैं कि जो लोग इस मुकाम पे पहुंचते हैं जिस पे आप हैं और फहद है कि ये बस गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुए, सब कुछ बड़ा इजीली मिल गया। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों की स्ट्रगल होती है तो अल्लाह इतना मुकाम देता है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि टीवी पे आने से पहले आप एजुकेशन क्या की, सोचा क्या था, ख्वाब क्या थे, यही बनना था या कुछ और बनना था, क्या था? मैं पैदा हुई कराची में, पली बड़ी कराची में, स्कूल ओ लेवल्स तक कराची में किया और उसके बाद मैं अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। लेकिन आई थिंक मैं 4-5 साल की होंगी कि मैं एक्टर बनना चाहती थी। अच्छा, जब से? ओह, और सब बहुत परेशान रहते थे क्योंकि स्टडीज़ में मैं बहुत अच्छी थी। सही। तो वजह क्या है? वजह क्या है? वो समझते हैं एक्टिंग कोई इस तरह की जॉब है। उस वक्त ये होता था कि मगर ये तो अच्छी खासी इसको क्या हुआ है? अच्छा, और मेरे जो दादा थे वो उनसे मैं बहुत बहुत ज़्यादा अटैच थी। और वो कहते थे ये जो है ना, ये वाली मेरी पोती ये करेगी PhD। अच्छा, वो समझते एकेडमिकली आप एक्सेल करेंगे। हाँ भाई, और मैं बड़ी लाडों से पली थी और फिर मैं गई अमेरिका और वहाँ मैंने अच्छे खासे जूते खाए। कैसे, जॉब्स वगैरह? वेल बिकॉज उस वक्त ऐसा हुआ कि मुझे काम करना पड़ा। मैं 16 साल की थी, आई थिंक पहली जॉब मेरी तब थी। अच्छा जी, और पहली जॉब एक फार्मेसी पे थी, राइट एड। अच्छा। और मुझे याद है ये कि मैंने पहली दफ़ा उस वक्त मॉप पकड़ा था, एक पोछा। अच्छा। हाँ, और मैंने आई टोल्ड माय मैनेजर, आई डोंट नो हाउ टू mop the floor. He said, what are you, some sort of Pakistani princess? जी, मगर मैं क्या मॉप करती थी, आप सोच नहीं सकते। वाह। जी, और फिर मैंने
क्या कौन सी नई जॉब्स की 3 मतलब ये रेस्टोरेंट में आप आई थिंक किए होगे नो दिस वाज एट अ फार्मेसी अच्छा। फिर मैंने बहुत जगह 1-2 जॉब्स 3 जॉब्स कॉलेज छोड़ देती थी फिर जॉब करती थी कि पैसे कमाऊं तो आप रेंट कॉलेज की फी रेस कर रही थी एक्चुअली जी कॉलेज फीस माय रेंट मेरा छोटा भाई मेरे और साथ आप करने क्या गई थी वहाँ पे जिसके लिए थी डिटरमिनेशन? टू स्टडी नहीं वही मुझे बता, लेकिन क्या वहाँ मैं क्या गई डिग्री तो डिग्री मेरी मैं पढ़ने गई थी केमिकल इंजीनियरिंग और फिर मैंने जब पहले साल केमिस्ट्री की क्लासेस ली मैंने कहा नहीं अच्छा या बिकॉज केमिस्ट्री ओ लेवल्स में फिर भी आसान सही। था और फिर कॉलेज में फिर आई टर्न्ड इट टू साइकोलॉजी लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब मैं वहाँ थी ना LA जी। में तो मैं क्या जब मुझे टाइम मिलता था ना शायद एक मंडे ऑफ या संडे ऑफ तो मैं कोई फिल्म फेस्टिवल ढूंढती थी और वहाँ जाके वॉलंटियर करती थी 3 बसेस चढ़ के वहाँ इतना जाती क्रेज था आपको। ओह हो आई हैव अप्लाइड एवरीवेयर कि मुझे कोई ना कुछ मिल जाए कुछ मैं कर लूँ तो बहुत बड़े ख्वाब थे लेकिन आई थिंक वो जो एक स्ट्रगल थी ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अभी भी जब मैं सोचती हूँ मैं ये सोचती हूँ कि हाँ टाइम था कि मैं सोचती थी अच्छा आई हैव दिस मैनी डॉलर्स तो मैं और मेरा भाई यहाँ जाके खाना खाएंगे और हाफ मील शेयर करेंगे लेकिन वो इतने अच्छे दिन थे और एंड आई एम ग्रेटफुल टू दैट टाइम बिकॉज पीपल कॉन्स्टेंटली टेल मी आप बड़ी हम्बल हैं आप बड़ी हम्बल हैं एंड आई एम लाइक हाँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सीख लिया था जॉब है ये मेरी जॉब है ये आपकी जॉब है ये कैमरामैन है ये इनकी जॉब है और मेरे और इनमें कोई फ़र्क नहीं है इंसानी लिहाज से बिल्कुल सही। हर लिहाज से मैं अपनी जॉब कर रही हूँ बिल्कुल सही। मेरी जॉब की वजह से मुझे वो वहाँ जो आपकी रिगरस ट्रेनिंग हुई ना कि आपने मॉपिंग द फ्लोर से लेके ऊपर तक किया तो फिर वो उससे इंसान का वो हो जाता है ना। you respect जी, you respect everybody. humanity you respect people who are working there is no आपने डिग्री कंप्लीट की फिर अपनी? नहीं जी आई एम अनफॉर्चुनेटली अ ड्रॉप आउट इधर ही आपको छोड़ते हैं। जी बिल्कुल। हाँ भाई आपके तो वालिद खुद बहुत बड़े आर्टिस्ट है तो इसलिए आए ना आप फील्ड में क्या? नहीं सर ना चाहते हुए आ गए? नहीं मुझे तो आई थिंक आई वाज अ लॉस्ट कॉज समहाउ लॉस्ट मुझे पता ही नहीं था बिकॉज लाइक शी सेड माय फादर वाज अ लेक्चरर ऑफ केमिस्ट्री एंड देन लेटर ही बिकेम चीफ ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ सिम and he was additional deputy anti-narcotics also. अच्छा उनका इतना ब्यूरोक्रेटिक So chemistry was there and I failed chemistry in second year. So aggregation में मैं pass हुआ. not in the film you haven't No, that that is a different kind of chemistry. So उनके लिए बड़ा एक वो था कि मतलब my बेटा you know केमिस्ट्री नहीं पढ़ पा रहा है what is wrong with this और आप कराची में कहाँ पढ़ रहे थे? मैं डीजे कॉलेज में था पहले उसके बाद फिर मैं बकाई में आ गया लेकिन आपने जिस तरह इन्होंने सोचा इन्होंने तो खैर बहुत ही जल्दी सोच लिया जी आपने किसी एज में जाके तो सोचा होगा कि आर्टिस्ट बनना है? नहीं मुझे मेरे भाई को शौक था एक्टिंग का उनको एक्चुअली एक्टर उनको बनना था तो हमारे अब्बू क्योंकि प्रोडक्शंस करते थे STN पे और इधर उधर ही वाज द पायनियर ऑफ इनिशियल प्रोडक्शन हाउसेस सो मैं उसमें असिस्ट करता था कि एक्टर्स को लेके आना अयूब खोसो साहब के कपड़े मैंने इस्त्री किए हुए हैं सलीम शेख साहब को पिक एंड ड्रॉप आज भी याद है उनको वो क्रिकेट खेलते थे मैं बॉलिंग करता था वो कूदते रहते थे हमें बट देन लेटर बहरोज साहब वन डे व्हाइल शूटिंग दैट सीरियल बहरोज सब्जवारी साहब एंड आई एम असिस्टिंग दैट प्ले एंड ही सेड यू नो यू कैन बी एन एक्टर और मैं इससे भी ज्यादा मनहूस दिखता था उस क्या एज थी आपकी इस वक्त? आई मस्ट बी 14 15 इससे भी ज्यादा मनहूस नहीं यार यू आर माशाल्लाह डैशिंग मतलब कहीं से आपको ऐसा नहीं लगता मॉडेस्टी की इंतहा पे पहुंच गए आप। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा आप यकीन कर लेंगे मेरा तो उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे कहा कि एक्टर तो तुम्हें बनना चाहिए एक्चुअली तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो और मुझे कोई आइडिया भी नहीं खैर फिर बाद में जब हम फार्मेसी में अब्बू ने ज़बरदस्ती डाल दिया था बिकॉज किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब मुझे मिल जाती और शायद तैयार भी थी जॉब पहले ही मेरी तैयारी से पहले ही बट आई डोंट नो बस आई डिसाइडेड कि यू नो आई डोंट वांट टू डू अ जॉब इन लाइफ और फिर वो वन डे आई गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम इकबाल अंसारी साहब बुशरा अंसारी के जो मियां थे सो ही वाज अ फिनोमिनल डायरेक्टर ही वाज अ डायरेक्टर ही स्टिल इज आई डोंट नो लेकिन उन्होंने भी पता नहीं क्या देखा एंड ही गेव मी माय फर्स्ट सीरियल और कौन सा था? वो था राज हंसनी अच्छा। उसमें मैं हुमायूं सईद का बेटा बना था so yeah and after यार ये रूड है थोड़ा सा नहीं ये इनका चलता रहता है अच्छा तो बाकी बने थे आप? जी एब्सोल्युटली और उसके बाद से फिर आप हुमायूं के बेटे yes
हाँ तो वो तो उनकी एक्टिंग है ना कि वो इतने यंग he's थे such a great फिर actor, भी you वो know, he बाप can लगे play all इनके, देखे kinds ना of ये तो आप उनकी yeah. परफॉर्मेंस देखे ना Yeah. जी भाई कंटिन्यू करें उसके बाद फिर जो है आपके साथ शो करके हमायों के साथ थोड़ी बिगाड़नी है इसलिए हालांकि मैं उससे कभी मिला हुआ नहीं हूँ लेकिन नहीं, अच्छी but- आदमी हो We गया love him हाँ, नहीं, also. Yeah, उसके बाद जो है फिर ऐसा हुआ कि वैसे तो हमायों भाई जो है फिर मुझे लगा कि ये काम मुझे आ रहा है तो जब मुझे आता गया तो फिर नूरदा शाह साहिबा का स्क्रिप्ट किया तो मुझे स्क्रिप्ट्स बड़े उमैरा अहमद के इनिशियल 2 सीरियल्स आई डिड एक वजूद लारेब था एक आप लाहासिल शुरू में ब्रेक थ्रू मिल गया था आपको मुझे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले आपके वालिद आपकी क्रिटिक है Absolutely. In fact, he used to call a lot of actors like Adnan Siddiqui and all these people कि you know you guys should not cast him. इसको निकालो because ये नहीं पड़ेगा. So me and my father हमने कोई 2 साल बात नहीं की एक दूसरे से. फिर there was a show it was called नस्ल दर नस्ल. बुशरा अंसारी was the host of the show. तो वो 2 generations का शो करती थी.